चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर इससे आगे की थ्योरी हम कंटिन्यू करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल आशिफ अली। दिस इज आशिफ अली। आइए फिर शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं और इन दोनों के मतलब अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज एन एक्सपेंस। ध्यान रखना है आपको, क्या है ये, एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस मीन्स खर्चा, जो कि डिडक्ट करा जाता है रेवेन्यू में से। टोटल रेवेन्यू फर्म का जितना भी जनरेट होता है उसमें से हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। किस लिए? डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। जो भी पूरे साल का नेट प्रॉफिट है या लॉस है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को अलग निकालना पड़ता है। इससे हमारे पास प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होकर आ जाता है। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा इतना टेक्निकल नहीं था। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ वो इस फिगर से आपको समझ आने वाला है। देखो, ये है हमारी फर्म ने पूरे साल काम करा। काम करने के बाद अगर फर्म को होता है प्रॉफिट, उस केस में फर्म अपने एक्सपेंसेस पे करती है। ये क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस पे करेगी। ये एक्सपेंस जो लेने आया है, मतलब तुम इसे कुछ भी मान सकते हो कि इसका कोई खर्चा है जो हमें इसे पे करना है। अगर फर्म को पूरे साल करने के बाद प्रॉफिट होगा, यानी कि काम करने के बाद प्रॉफिट होगा, तो भी वो एक्सपेंस पे करेगी। और फर्म को पूरे साल करने के बाद लास्ट में पता चलता है लॉस हो गया, तो उस केस में भी वो अपने एक्सपेंस पे करेगी। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पर हमें मतलब नहीं होता चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, वो दोनों ही केसों में अपने एक्सपेंसेस पे करती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? भाई सिंपल सी चीज़ है, हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब भी बनाया करते थे 11th क्लास में आपने सीखा था, वहाँ पर सारे एक्सपेंसेस को क्या करा करते थे? डेबिट। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इस एक्सपेंस को डेबिट साइड हमें डालना होता है, इसे डेबिट करना होता है। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तो बात मैंने आपको बता दी, बट यहाँ पर जो दूसरी टर्म आई है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसका मतलब मैं आपको पहले समझाता हूँ। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो भी हमारा एक्सपेंसेस है हम उसे जब पे कर देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट हमारे पास आता है, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी कंडीशन को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यही बात यहां पर बोली गई है, इट इज अलाउ बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर को प्रॉफिट बांटने से पहले, जितने भी एक फर्म के अंदर पार्टनर है उनको प्रॉफिट बांटने से पहले हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे करना पड़ता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन से पहले का पार्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर उसके बाद बच्चों, इसमें मैंने दो एग्जांपल दिए हैं कौन कौन सी कंडीशन जो होती है हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली होती है। देखो, रेंट पेड टू पार्टनर। मान लो फर्म ने कोई पार्टनर की प्रॉपर्टी, ये पार्टनर है और इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको यूज कर लिया। फर्म ने पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज करा, तो फर्म का क्या मतलब क्या काम बनता है? इस पार्टनर की प्रॉपर्टी का रेंट पे करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये कंडीशन आ गई हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। जब भी कभी फर्म पार्टनर की किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करती है तो वहां पर उसे रेंट पे करना पड़ेगा, और फर्म को प्रॉफिट हो तो रेंट देना ही देना है। अगर फर्म को लॉस हो गया उस कंडीशन में भी फर्म को, पार्टनर को वो रेंट पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब इस कंडीशन में अगर फर्म पार्टनर से लोन ले लेती है तो फर्म को क्या देना पड़ेगा? पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन का। अब फर्म को चाहे प्रॉफिट हो तो भी उसे वो लोन का इंटरेस्ट पे करना है, और चाहे लॉस हो उस कंडीशन में भी फर्म को, पार्टनर को क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिंपल सी बात चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से जो भी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं उनको आप समझ सकते हो। तो ये तो हुई हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब समझ लेते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी बात इसकी मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? ऑफ नेट प्रॉफिट। जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरे साल में जो भी प्रॉफिट कमाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। किसमें? अमंग्स द पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड्स और पार्टनरशिप डीड। तो सिंपल सी ये इसकी बात है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। जब फर्म पूरे साल काम करने के बाद जो भी प्रॉफिट कमाएगी और खर्चे देने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट बचेगा वो उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब इसका भी एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है फिगर के थ्रू। यहाँ पर ये है हमारी फर्म,
फर्म को हुआ प्रॉफिट, तो वो सारे एक्सपेंस पे करने के बाद जो भी बचा हुआ प्रॉफिट होगा, रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। देखो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सर किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? सिंपल सी चीज़ है, जो भी पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा हुआ है, यानी कि जो भी इनका रेशियो लिखा हुआ है, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ है, उसमें ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, फर्म को अगर लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो ये तीनों पार्टनर कोई भी प्रॉफिट नहीं लेंगे, बल्कि इनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाएगा कि तुम अपने घर से इतने पैसे लेकर आओ, तुम्हारे हिस्से में इतने पैसे आए, तुम इतने पैसे लेकर आओ, और तुम्हारे हिस्से में इतने रुपए आए, तुम इतने रुपए लेकर आओ। तो ये तीनों पार्टनर जब प्रॉफिट होता है तो उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सारे एक्सपेंस पे करने के बाद, और अगर लॉस हो जाए तो वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, अपने अपने घर से पैसे लेकर आएंगे जिस रेशियो को उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखवा रखा है। तो ये सिंपल सा पॉइंट था हमारा पार्टनर इसमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का। अब की बार जो हमने समझा है वो समझा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों के ही मतलब बड़े सिंपल से थे। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों दोनों बातें सीखने के बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं इन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन्हें भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये वही पॉइंट हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। देखो ऐसे भी दो पॉइंट हैं, इसमें से मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब है जब कभी कोई पार्टनर फर्म को लोन दे देता है, जब कभी कोई पार्टनर फर्म को लोन दे देता है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट की क्या सिचुएशन होती है। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर मैंने एक फिगर बनाई, तीन पार्टनर है ए बी सी, तीसरा पार्टनर सी जिसने फर्म को लोन दिया। यहां पर लिखा है लोन गिवन बाय पार्टनर सी टू फर्म। जो सी है उसने फर्म को लोन दिया है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, फर्म सी को क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी, क्योंकि भाई उसने लोन लिया है तो वहां पर उसे रिटर्न में इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन का। तो लोन का जब इंटरेस्ट सी लेगा किससे? फर्म से। तो ये बात फर्म के लिए क्या होगी? एक तरीके से एक्सपेंस वाली बात हो गई। भाई ये फर्म के लिए हमारा क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। और जब कोई एक्सपेंस होता है तो उसे हम किस चीज का नाम देते हैं बच्चों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस सिचुएशन में फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उसे वो देना पड़ेगा, चाहे वो कहीं से भी ला कर दे। अब भले ही वो उसका पार्टनर क्यों ना हो, भाई पार्टनर है तो क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रॉपर्टी दी या उसने लोन दिया तो उसके बदले उसको रेंट या इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। वो तो फर्म किसी और से लोन लेती तो फर्म उसे भी पे करती। तो यहां पर फर्म ये भूल जाती है कि वो मेरा पार्टनर है, वो इस फर्म का मतलब ऑनर है, वो ये बात भूल जाती है। और वो ये सिंपल उसको देखती है कि कोई बाहर का आदमी है और हमें इसे ये एक्सपेंस पे करना ही करना है। तो ये कंडीशन आ जाती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। अब बच्चों जब आपने ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा तो इसमें भी कुछ तीन बातें निकल कर आई हमारे सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली बात में जो समझाने की कोशिश करी है वो ये है, इट मीन्स दैट द पार्टनर सी, जो सी पार्टनर है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा अपने दिए हुए लोन पर, वेदर द फर्म, चाहे फर्म को अर्न प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर सी अपना जो भी इंटरेस्ट बैठेगा उसके लोन का वो लेगा ही लेगा। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, चाहे कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे, ही शैल गेट इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट एज रिटन इन पार्टनरशिप डीड। चाहे कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे, तीनों पार्टनर में से चाहे कोई भी दे दे, ठीक है, उस कंडीशन में जो भी पार्टनरशिप डीड बनाते समय उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा गया होगा, फर्म को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है इसमें, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में कुछ प्रोविजंस की बात करी थी, आपको शायद याद हो, तो वहां पर एक आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा और पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट 6% ऑन लोन अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट है उस पे पार्टनर को 6% पर एनम का लोन इंटरेस्ट पे करा जाएगा। तो ये भी बच्चों हमारे कुछ एक पॉइंट हमने क्लियर करा है। अब इससे अगली स्लाइड में देखते हैं जो इसी से रिलेट करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, यहां पर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, उस पॉइंट में हम देखेंगे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो वो है स्लाइड हमारी ये। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले हम फर्स्ट पॉइंट की अच्छे से एंट्री
को देख लेते हैं और इसके दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जब ये समझ आ जाएगा तो हम नेक्स्ट पॉइंट अब कर लेंगे, मतलब इससे अगला नेक्स्ट पॉइंट ही कवर करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है अकाउंटिंग एंट्रीज इसकी क्या होती हैं। तो बच्चों सिंपल सी दो एंट्री यहाँ पर हम करते हैं। पहली एंट्री होती है जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया जाएगा उसको हम दिखाते हैं, और सेकंड एंट्री में हम उसी अमाउंट को जो भी एक्सपेंस है, भाई देखो पार्टनर को लोन वो इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, यानी कि फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर। अब यहाँ पर पार्टनर की जगह पर आ जाएगा पार्टनर का नाम, पार्टनर अकाउंट डेबिट, कितना हमारा इंटरेस्ट है, ये फर्म का एक्सपेंस है तो मैंने यहाँ पर एक्सपेंस के नाम से दिखाया, आप देख सकते हो, ये आ गया हमारा अमाउंट। सेकंड, टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ये एक तरीके की लायबिलिटी है क्योंकि हमारी फर्म ने पार्टनर से क्या लिया है, लोन लिया है, तो इसलिए फर्म के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। एक एंट्री तो हमारी होती है ये। सेकेंड एंट्री, हम इस इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। कौन से अकाउंट से, सिंपल सी चीज़ है, जब एक्सपेंस है तो कहाँ पर डेबिट होगा, ये P&L अकाउंट में डेबिट होगा। तो देखो यहाँ पर आप P&L अकाउंट में डेबिट साइड इसको शो करा रखा है क्योंकि एक्सपेंस था, और यहाँ पर हमारा जो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट हुआ था वो यहाँ पर आकर हो गया क्रेडिट, और इसका मतलब ये हो गया ये क्लोज। तो सिंपल सी इसकी दो एंट्री हैं, आपको ये लर्न कर लेनी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगी। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर समझाने की भी कोशिश करी है, आई होप आपको समझ भी आ गई होंगी। अब देख लेते हैं इन दोनों एंट्री से रिलेटेड पहला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1, यहाँ पर देखो बच्चों दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 दिया हुआ है। कैपिटल है इनकी 2 लाख और 1 लाख। अब यहाँ पर कैपिटल से मतलब नहीं है, यहाँ पर पॉइंट की बात पर आते हैं। 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया गया फर्म को, किसके द्वारा, जो हमारा कोई पार्टनर था, मतलब दोनों के द्वारा दिया गया। आप देखो एक्स ने भी लोन दिया और वाई ने भी लोन दिया। एक्स ने लोन दिया है 4 लाख रुपए का और वाई ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का, फर्म को लोन दिया, ठीक है। अब यहां पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, देयर इज नो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, यानी कि कोई पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उस केस में मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि 6% हम चार्ज करते हैं जो भी लोन है, अमाउंट है उसका इंटरेस्ट। तो यहाँ पर पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, 3 केस इन्होंने हमें दिए हैं और तीनों केसों को हमें सॉल्व करना है। पहले केस में बोला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000 रुपये, यानी कि पार्टनर का जो भी लोन का इंटरेस्ट था उसको देने से पहले जो फर्म का प्रॉफिट था वो कितना था, 25,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि जो पार्टनर का लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने अमाउंट का बैठ रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेता हूँ बच्चों। एक बना लेते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा कितने मंथ का इंटरेस्ट बनाना है हमें। अक्टूबर में लोन दिया गया है तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने का हम यहाँ पर लोन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कितने रुपए दिया गया है, कितने रुपए दिया है, लोन जो दिया है 4 लाख रुपए दिया है एक्स के थ्रू, तो एक्स का 4 लाख रुपए कैलकुलेट किया जाएगा। कितना, 6%। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 6% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6% पे करेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3, तो 4 तिया 12,000 रुपये तो आ गया किसका, एक्स का इंटरेस्ट। क्लियर है, एक्स को कितने रुपए देना है, 12,000 रुपये। और वाई को कितना देना पड़ेगा, वाई का भी देख लेते हैं। वाई ने लोन दिया है 2 लाख रुपये का, कितने महीने के लिए, 6% पर 6 महीने के लिए। क्लियर है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर फर्म को कितना, मतलब टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना है, 18,000 रुपये। 25,000 रुपये प्रॉफिट है, उसमें से 18,000 रुपये हमें किसके देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट के। तो केस 1 का जो सॉल्यूशन है वो ये है, 25,000 रुपये है हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले और 18,000 रुपये देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो बचेगा कितना, 7,000 रुपये। अब इन 7,000 का हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी बचा हुआ अमाउंट है उसे हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है, पहला पॉइंट समझ आ गया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, सेकंड पॉइंट में भी सेम वही कंडीशन रहेगी, 18,000 रुपये हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, बट यहाँ पर प्रॉफिट इंटरेस्ट
देने से पहले जो प्रॉफिट है वो कितना है 15,000 रुपये। तो सिंपल सी बात, 15,000 रुपये तो प्रॉफिट है, यानी कि ये कम प्रॉफिट है, उसमें से हमें 18,000 रुपये देने ही देने हैं। तो जेब से कितने जा रहे हैं यहाँ पर 3,000 रुपये का फर्म को लॉस हो रहा है। इस लॉस को कौन बियर करेगा, एक्स और वाई बियर करेंगे। कौन से रेशियो में, इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। अब इन्हें प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ये दोनों पार्टनर बियर करेंगे और अपने घर से अपने जो भी मतलब 3,000 रुपये को दोनों आपस में बांटेंगे और उतना उतना पैसा अपने घर से लेकर आएंगे। ठीक है, सेकंड केस भी हो गया। अब बात करते हैं केस थर्ड की। अब थर्ड केस में क्या है बच्चों, यहाँ पर पहले से ही फर्म को लॉस हो रहा है 25,000 रुपये का। फर्म को क्या हो रहा है, पहले से ही लॉस हो रहा है 25,000 रुपये का। अब 25,000 का तो पहले ही लॉस है, ऊपर से इन्हें अब क्या, मैंने आपको क्या बताया था, देखो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो हमें देना ही देना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो लॉस की कंडीशन में भी इन्हें ये इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। 18,000 रुपये, अब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 18 और 2 20 और 20 40 और 40 3 43, 43,000 का लॉस हो गया। इस लॉस को दोनों पार्टनर अपने घर से लाकर पे करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कहानी। इसके बारे में टोटल मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। तो ये तो हमारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से करना है। अगर बात आ जाती है सेकंड एग्जांपल जर्नल एंट्री की, देखो यहाँ पर ना हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से देखनी है आपको, ये मैं सिखाता हूँ इसमें। देखो एग्जाम्पल 2 लिया है यहाँ पर, ए और बी दो पार्टनर है। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एक का है 4, एक का है 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 अगस्त 2021 को जो पार्टनर है बी, उसने फर्म को लोन दिया, कितने रुपए, 32,000 रुपये का लोन दिया फर्म को 1 अगस्त को। तो सबसे पहले मैं यहाँ मंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मंथ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, कितने हो गए, 8 महीने। तो यहाँ पर हमारे जो मंथ बैठ रहे हैं वो कितने बैठ रहे हैं, 8 मंथ। तो अब हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 8 मंथ का करना है। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में पहले से ही बोला गया है कि 7.5% इंटरेस्ट किसी भी जो भी लोन वगैरह देगा फर्म को तो उसको दिया जाएगा। मतलब 7.5% इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 8 महीने के 32,000 रुपये पर। तो 32,000 हमारा लोन का अमाउंट है, 7.5% हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, और कितने महीने का है, 8 महीने का, साल में होते हैं 12 महीने। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फिर एक पॉइंट निकालो, ऊपर से नीचे आ गया 10, इसकी 0 से भी ये 0 कैंसिल। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 25 और 2 50 हो गया। 50 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 32 से, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 10 0 15। तो इंटरेस्ट निकल कर आया 8 महीने का 1,600 रुपये। अब इसकी जर्नल एंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसी मतलब दोबारा से नहीं लिख रहा मैं, इसी के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यही समझना। ठीक है, इस अमाउंट की जगह को हम थोड़ा खाली कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई, पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पर, बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी। इंटरेस्ट ऑन लोन बीज अकाउंट। ठीक है, तो कितना रुपए, 1,600 रुपये टू लोन बाई बी अकाउंट 1,600 रुपये। तो पहली एंट्री क्लियर हो गई। इसी तरीके से सेम सेकेंड एंट्री अब हम क्लोज करेंगे, P&L अकाउंट में दिखाएंगे इसको 1,600 रुपये, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाई बीज अकाउंट। समझ आई बच्चों बात, 1,600 रुपये। और ये एग्जाम्पल भी मेरा हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर इस चीज़ में इशू आ रहा है, मैं आपको उसको ज़्यादा से अच्छे तरीके से क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों एक पॉइंट तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट समझ लिया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जिस कंडीशन में पार्टनर फर्म को लोन देता है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा कि जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उस कंडीशन में हमारा क्या ट्रीटमेंट होता है, तो उसे अब हम देखते हैं। तो बच्चों ये है हमारा वो सेकंड पॉइंट, और आज की इस वीडियो का ये हमारा लास्ट पॉइंट है। वीडियो पूरी कंप्लीट अगर आपने देखी है तो वीडियो के जितने भी नोट्स मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर शो कराए हैं वो आपको कॉपी में लिखने हैं। तो ठीक है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पर बोला गया है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। जब कभी फर्म पार्टनर से लोन लेती, पार्टनर को लोन देती है, सॉरी, जब कभी फर्म पार्टनर को लोन देती है तो वो उसके बदले क्या लेती है,
इंटरेस्ट लेती है, किससे? पार्टनर से। तो ये एक तरीके का अगर देखा जाए तो फर्म के लिए ये हो जाती है हमारी इनकम। पहले क्या था, फर्म ने लोन लिया था, इस बार क्या कर रहा है, फर्म ने लोन दिया है। उस टाइम पर फर्म के लिए वो एक्सपेंस था, इस टाइम पर यहाँ पर इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है। तो यहाँ पर देखो आप, 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर सी जिसने फर्म से लोन लिया, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर सी, फर्म से इसने लोन लिया तो इसे बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी लोन इसने लिया है, तो वो फर्म के लिए कहलाएगी इनकम। ये पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर इज कंसीडर्ड एज इनकम, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टू द फर्म एंड क्रेडिटेड। पहले क्या हो रहा था, एक्सपेंस डेबिट हो रहा था P&L अकाउंट में, अब क्या होगा, एक्सपेंस क्रेडिट होगा P&L अकाउंट में, क्योंकि ये इनकम है। इट इज चार्ज बाय द पार्टनर, ये पार्टनर से लिया जाता है, कैसे, या तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके या फिर उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट है टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर बाय द फर्म, इट इज चार्ज एट द एग्रीड रेट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनरशिप डीड में एग्रीड रेट लिखा हुआ है, चाहे वो 6% है, 10% है, 15% है, 20% है, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वो उसके हिसाब से फर्म उस पार्टनर से चार्ज करेगी, जिससे मतलब जिसको उसने लोन दिया है। तो आई होप आपको ये पार्टनर वाली कहानी तो समझ आ गई होगी। जब आपको ये बात समझ आ गई है, तो बस इसकी तो जर्नल एंट्री और है, जैसे हमारी पिछली कंडीशन में जर्नल एंट्री थी, ऐसी सेम ये है। यहां पर देखो, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये किसकी एंट्री है, जब फर्म पार्टनर से लोन का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, ये उस कंडीशन की हमारी जर्नल एंट्री है। यहां पर आएगा पार्टनर कैपिटल, चाहे तो वो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करके वहां से चार्ज कर ले या फिर करंट अकाउंट को डेबिट करके वहां से चार्ज कर ले, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किसके, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी पार्टनर है वहां पर उसका नाम आ जाएगा। जैसे यहां पर मैंने कंडीशन दिखा रखी है सी पार्टनर, तो जो सी है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्लियर है पॉइंट, ये पहली एंट्री थी। अब सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, पहले हमने ट्रांसफर करा था एक्सपेंस को P&L अकाउंट में, अब फर्म ट्रांसफर करेगी इनकम को P&L अकाउंट में, क्रेडिट साइड। पहले की कंडीशन में हमारा P&L अकाउंट डेबिट हुआ था, इस बार की कंडीशन में हमारा P&L अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन क्लोज, आप देख सकते हो। तो बच्चों ये तो थी आज की हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट। इसके अलावा भी कुछ थियोरेटिकल बातें जो भी होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। इससे पहले एक वीडियो और थी, आप उसको भी बहुत ध्यान से देखना। अब फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली थ्योरी या प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।